मैं अब नहीं दिखा है जी। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग कर रहे थे सर, प्रैक्टिस कर रहे थे नाउन पे, है ना। तो कल हम लोगों ने कम से कम 10 क्वेश्चन देखा था प्रैक्टिस पे। तो आज भी हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन का, कौन सा, तो नाउन का, है ना। मैं अपने में खोल लेता हूँ अपना। चलिए, जो भी रहेंगे कमेंट्स में आंसर देंगे, जो भी क्वेश्चन का रहेगा। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो क्वेश्चन वाइज लिखते लिखते ही करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें क्या होगा ना कि स्लाइड जल्दी जल्दी आएगा और जल्दी जल्दी बताते जाएंगे ना, तो उतना ध्यान से आप देख नहीं पाएंगे, बार बार भूल जाएंगे। इसीलिए एक एक क्वेश्चन पे हम लोग अच्छा देर टाइम देंगे, लगभग 1 मिनट तो कम से कम टाइम देना ही चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा देर एक क्वेश्चन पे टाइम दीजिएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा, है ना। अब इंग्लिश क्या है कि अब वो चीज़ क्या करना है, याद रखना है ना। अब समझना भी है, साथ में क्या रखना है, याद भी रखना है कि वो वर्ड है जो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, वो वर्ड हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है ना। चलिए, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हमको लिखना भी पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। पहला क्वेश्चन है, सी इज कैरिंग। और आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए, है ना। जो भी बच्चे हैं कमेंट में आंसर देते रहिएगा। ऑन हर हेड, ऑन हर हेड अ बंच ऑफ स्टिक्स। चलिए, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ना। तो एक एक करके क्वेश्चन करके आंसर देते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एन असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस, एन असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस was come to entertain us। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 20 cattle were found grazing in the field। फोर्थ है, फोर्थ में है, इट इज नेवर माई बिजनेस। आंसर आना चाहिए कमेंट में, है ना। कमेंट में जो भी है आंसर आना चाहिए, कुछ भी आप आंसर दीजिए लेकिन दीजिए, ठीक है। टू गिव यू एन एडवाइस, टू गिव यू एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विथ देयर ओन प्रॉब्लम्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गलत है, सुरभि कुमारी का पहला क्वेश्चन गलत है ना। तो बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आई गेव हिम टू, ये तो बता दिया था मैं। अगला है द, हाँ, द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश,
ए वाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। ब्यूटीफुल सीनरीज and visitors are attracted to it every year। चलिए, तो 5 क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जल्दी से एक एक करके आंसर दीजिए सबका। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सी इज कैरिंग ऑन हर हेड अ बंच ऑफ क्या, स्टिक है, बंच ऑफ क्या, स्टिक है। तो स्टिक हमारा देखिए, ये हमारा क्या शो कर रहा है सर, कलेक्टिव नाउन। क्या शो कर रहा है सर, कलेक्टिव नाउन। तो स्टिक का जो कलेक्टिव नाउन होता है वो बंच नहीं होता है, वो क्या होता है, बंडल होता है। क्या होता है, बंडल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ स्टिक। क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ स्टिक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? पहला में हमारा बंच नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बंडल हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारा क्या रहता है, कलेक्टिव नाउन जो दिया हुआ रहता है वो गलत दिया हुआ रहता है ना। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या दिया हुआ रहता है, गलत दिया हुआ रहता है, इसी को सही करना होता है। दूसरा, एन असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस कम टू एंटरटेन अस। तो यहाँ पे भी क्या दिक्कत है सर, म्यूजिशियन का जो होता है सर, असेंबली नहीं होता है इसका कलेक्टिव नाउन। क्या होता है सर, तो इसका जो होता है बैंड होता है। क्या होता है, बैंड। अब जब यहाँ पे बैंड लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, है ना। चलिए, गलत है। चलिए ठीक, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 कैटल। क्या लिखा हुआ है, 20, सॉरी यहाँ पे कैटल्स क्वेश्चन में था, क्या है, कैटल्स। 20 कैटल्स वर फाउंड ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या है क्वेश्चन, 20 कैटल वर ग्रेजिंग, सॉरी 20 कैटल वर फाउंड ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैटल्स हम क्या बताए थे कि हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसका भी हमारा जब 20 कैटल्स बोलेंगे तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, कलेक्टिव नाउन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हेड ऑफ, और कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता है। क्या होता है, तो कैटल होता है। क्या होता है, कैटल। देखिए 20 हमारा हो गया, तो 20 के लिए हम लोग कैटल्स का यूज नहीं करेंगे। कैटल्स कोई वर्ड ही नहीं, यहाँ पे वर्ड क्या है, कैटल। वर्ड क्या है, कैटल। और जब ये कैटल है सर, तो ऐसे ही लिख देंगे 20 हेड ऑफ कैटल। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 हेड ऑफ कैटल, और कैटल के साथ हमेशा प्लूरल का ही यूज होता है। तो यहाँ पे सर बर भी सही है, तो यहाँ पे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, रेड से लिख देते हैं ना थोड़ा सा, इसमें यहां तक ये वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है हमारा, इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव यू एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ऑन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर, यहाँ पे एडवाइस भी जो है हमारा सर अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जब सर अनकाउंटेबल नाउन तो इसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे, नहीं करेंगे सर। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका काउंटेबल बनाने के लिए क्या हो जाएगा, बताए थे ना कि अनकाउंटेबल नाउन को भी हम लोग काउंटेबल बना सकते हैं। कब, जब उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके। तो एडवाइस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ एडवाइस। और ध्यान से रखिएगा, ये जो एडवाइस में अगर सी है, अगर एडवाइस में सी है तो ये नाउन है। और अगर एडवाइस में, एडवाइस हमारा ऐसे भी होता है, एडवाइस ऐसे भी होता है, ADVIAC भी होता है। तो अगर एडवाइस SE वाला है तो वो हमारा क्या है, वर्ब है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5th नंबर में, द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अवाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। तो हम ये बताए थे ना कि सीनरीज हमारा क्या है, सीन में क्या जुटा है, ACENERY। सीनरी में हमारा क्या जुटा है, ERY जुटा है। सीन में हमारा ERY जुटा है। जब हम सफिक्स कुछ भी लगा देते तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे सीनरीज बोलना क्या है, गलत है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना बहुत आता है हमारा, अभी हम कुछ दिन में करवाएंगे, या फिर कल या फिर परसों नहीं, हमारा परसों ही हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। जितना भी हमारे एग्जाम्स में अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउन के टॉपिक से आया है सारा करवा देंगे। तो उसमें आप लोग देखिएगा ना कि सीनरीज हो गया, ये सब फर्नीचर्स हो गया, ये सब कैटल्स वगैरह क्वेश्चन एकदम भरा पड़ा रहता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो वैसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा देखेंगे अभी, है ना। तो यहाँ तक ये 5 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन था हमारा क्या, स्टिक के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम लोग बंडल का यूज करते हैं। म्यूजिशियंस के लिए क्या यूज करते हैं, तो बैंड का यूज करते हैं, है ना। और यहाँ पे हेड ऑफ कैटल हो जाएगा, कैटल्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हेड ऑफ कैटल्स। हाँ, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एडवाइस भी हमारा अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ एडवाइस। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं। हिल्स ऑफ क्या हो जाएगा, सीनरीज के लिए क्या होगा, सीनरी का यूज करेंगे, है ना।
ये सब तो इजी है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखते जाएंगे, आप लोग आंसर देते जाइएगा। आप लोग नोट भी करते जाइएगा, आंसर भी देते जाइएगा, लेकिन पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा। Although she had studied English for almost a year, she was yet to learn the alphabets. I visited Ranveer's and Deepika's house twice, but found the couple absent, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया, 7th नंबर। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन, tongue's weight is too heavy for tongue's weight too heavy for anyone to carry on his head. 9th में है हमारे पास, दिल्लीज वाटर सप्लाई system is certainly as good as is expected. कैपिटल। कितना क्वेश्चन हो गया? 9। 10 में हो जाएगा हमारे पास, यहां तक बताइए आप लोग, है ना। And he wants you to see him. है ना। फिर से हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गया।
चलिए, 9 का आंसर आया टन्स वेट। अच्छा, वाटर ऑफ दिल्लीज। अच्छा, ठीक है, और भी आंसर आने दीजिए। चलिए देखेंगे कुछ। अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर सी वाज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स, है ना। तो ध्यान से देखिएगा ना कि अल्फाबेट जो हमारा होता है ना, एक सिंगुलर वर्ड है। अल्फाबेट है जो होता है ना, उसका कभी प्लूरल बनाया नहीं जाता है। तो अल्फाबेट हमेशा रहता है क्या, अल्फाबेट्स कभी नहीं होता है। क्या होता है, अल्फाबेट्स कभी नहीं होता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फाबेट। अल्फाबेट हमारे दो दो मीनिंग से बना है, एक अलफ एक बेथ। अलफ एंड बेथ मिला के हमारा क्या बना है, अल्फाबेट। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए, आगे देखेंगे। अगला है, आई विजिटेड रणवीर एंड दीपिकाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम बताए थे ये चीज कि अगर दो नाउन के साथ, दोनों नाउन के साथ अगर क्या रहे, अपॉस्ट्रोफे रहे, क्या रहे, अपॉस्ट्रोफे रहे, तो हमारा जो अगला वाला जो नाउन होता है उसके साथ वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल नहीं है। और यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस ये काम कर रहा है सर कि एक ही चीज से दोनों कॉमन कॉमन रिलेशन है कि नहीं, कॉमन पोजीशन बता रहा है ये कि रणवीर और दीपिका का क्या है जी, मैरिज हुआ हुआ है, तो वो रहेंगे तो दोनों एक ही हाउस में रहेंगे। और दोनों का कॉमन पोजीशन बता रहा है ये हाउस, तो दोनों में से किसी एक नाउन के पहले नाम लोग एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और किस में लगाते हैं, तो लेटर नाउन के साथ। तो ये नाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे और ये नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। मैंने बात बता चुका था कि अगर दो कॉमन पोजीशन बता रहा है, दो नाउन के साथ अगर कॉमन पोजीशन बता रहा है, तो लेटर नाउन वाले साथ, लेटर वाले नाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अगला, इट टर्न्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन ऑन हिज हेड। अच्छा, ये मैंने बताया था। ये हमारा टन्स क्या बात कर रहा है, मेजरमेंट या फिर वेट का बात कर रहा है, वेट का बात कर रहा है ना। और मैंने ये एक्सेप्शनल में ये बताया था कि ये टन्स के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। एक्सेप्शनल में नहीं बताए थे। एक्सेप्शनल में हमारा क्या क्या था, इडियम्स था, प्लेस था, टाइम था, वेट था ना। मेजरमेंट के साथ भी हम लोग इसका एपोस्ट्रोफी का यूज करते, तो ये भी हमारा क्या सही है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने ये भी बताया था कि प्लेस के साथ भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लेस के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, तो ये भी सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं सर। ये भी सेंटेंस हमारा नो एरर है और ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, नो एरर है। अगला देखेंगे, योर सन यहीं पे पकड़ा गया सर, इसका नहीं होगा, सन इन लॉज होगा। क्या होगा, सॉरी, सन इन लॉज नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। अभी तक इसका सही आंसर आया है, सही आंसर आया सन इन लॉज। क्या है सही आंसर, सन इन लॉज। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसमें इसका प्लूरल तो बनाना नहीं है सर। अगर ये प्लूरल रहता तो यहाँ पे क्या रहता, आर रहता। तो यहाँ पे इसको बनाना क्या है, सिंगुलर। इसको बनाना क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। सबसे पहले इसका सिंगुलर बना दिया। फिर देखिए, ध्यान से देखिए, योर सन इन लॉ फ्रेंड, मतलब सन इन लॉ का क्या, फ्रेंड है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, पोसेशन बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगाना जरूरी है। तो एपोस्ट्रोफे के लिए हम लोग कहाँ पे लगाते थे, एपोस्ट्रोफे लगाएंगे लाज में। इसमें ला में एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। लेकिन अगर प्लूरल करना होता है तब क्या किस में लगाते हैं, सन में, है ना। प्लूरल कैसे बन जाएगा इसका, इसका प्लूरल बन जाएगा सन्स इन लॉ, है ना। लेकिन इसी का अगर हमको बनाना है पोसेशन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। बताए थे ना ये बात कि अगर पोसेशन बताना हो तो लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। अगर प्लूरल बनाना हो तो मेन वर्ड में हम लोग एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। तो यहां तक हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है हमारे पास,
12th नंबर, really the most ignored and completely deprived section of our society. थर्टीन नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन में, ठीक है। जो पढ़ा है ना लगभग उसमें से लगभग 90% उसी से क्वेश्चन रहेगा, और कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो एक्स्ट्रा हम लोग अभी डील कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा कुछ छूटा हुआ है ना। चलिए 13 नंबर में क्वेश्चन है, of the college are advised to sit in the to sit in the to sit in the girls common room. फोर्टीन नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया, a 2 miles walk always keeps him healthy, keeps him healthy and fresh. आंसर आया है, आंसर 12th का आंसर आया है। थैंक यू मनीष सर। इरर है रियली, है ना, 12th का इरर है रियली। रियली कहाँ से हो सकता है इरर? चलिए ठीक है, देखते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एज वी टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधी। देखिए हम लोग जब भी एपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं ना तो किसी नाउन के साथ ही करेंगे ना, या फिर नाउन के साथ ही जनरली करेंगे। एपोस्ट्रोफे का जनरली किसके साथ करेंगे? नाउन के साथ करेंगे। और यहाँ पे देखिए बाज है, तो गांधीज वाज कभी हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे गांधीज का हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा, गांधीज हो जाएगा, मिसेस गांधी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखिए जब भी हम लोग यूज करेंगे, देखिए क्या बताते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। दिस यहाँ पे हम कुछ इसीलिए छोड़े थे, दिस प्लस नाउन प्लस ऑफ, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो यहाँ जो ये वाला देखिए, यहाँ पे दिस हो गया हमारा, उसके बाद नाउन हो गया हमारा, उसके बाद ऑफ हो गया हमारा, फिर हमारा जो नाउन हुआ। तो इस नाउन के साथ कभी भी हम लोग एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते। ये नाउन के साथ कभी भी हम एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते। ये हमारा ये थी भी हो गया, ये हमारा क्या स्ट्रक्चर भी हो गया, दिस प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस फिर से अगर नाउन रहेगा तो हम लोग यहाँ पे जब एक बार ऑफ लगा दिए सर तो दोबारा हम लोग एपोस्ट्रोफे का यूज ऐसे भी नहीं करते हैं। और जब भी करेंगे सर तो उसके बाद कोई नाउन रहेगा तब ना, इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत। जैसे हम लिखते हैं दिस हाउस ऑफ दिस, और यहाँ पे नाउन में कोई नाउन हाउस ऑफ, क्या हम मोहन से लिख सकते हैं? यहाँ पे मोहन से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे सर ऑफ लगा ही दिए। और ये वाला जो रूल फॉलो करता है क्या, दिस प्लस नाउन प्लस ऑफ के बाद जो नाउन होता है उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारा यूज यहाँ पे नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तो किसी को? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया से सबको, है ना। चलिए हाँ, वेरी गुड सुरभि।
अगला क्वेश्चन है, आई एप्रिसिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु इज रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन इन आवर सोसाइटी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा दो एरर है, एक एरर हमारा बहुत ही खतरनाक है, एक एरर हमारा छोटा सा है ना। जैसे हम क्या बताए थे, द पुअर है ना, एडजेक्टिव में अगर द लग जाए, एडजेक्टिव में अगर द लग जाए तो वो क्या बता रहा है, पूरे सोसाइटी का बात कर रहा है, पूरे सोसाइटी का बात कर रहा है, पूरा कम्युनिटी का बात कर रहा है सर। और जब वो पूरा कम्युनिटी का बात कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, प्लूरल। वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये बात मैंने नहीं बताया था कि द के पास, द के साथ अगर एडजेक्टिव है तो उसके साथ हमेशा क्या, वो क्या रहता है, हमेशा प्लूरल रहता है ना। बताया था मैंने ये बात, द रिच करके हमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, द पुअर डिजर्व्स द बेस्ट, ऐसा करके। जब यहाँ पे क्या हो गया, जब फिर यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या है, हु क्या बोलता है, हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क क्या होता है ना, जो अपने पहले वाले नाउन के साथ लगकर किसी उसके उसका बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, है ना। अपने पहले वाले जो नाउन रहेगा उसके साथ लगकर अपने उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हु जो है इसके पहले क्या है, नाउन है, और हु के बाद जो भी रहेगा ना पूरा इसके पहले वाले नाउन के लिए ही रहेगा। जैसे देखिए, हु के पहले क्या है, द पुअर, और पुअर के लिए ना पूरा वर्ड लिखा गया है तो उसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये रिलेटिव प्रोनाउन जैसे इसके पहले वाला जो नाउन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग भी हमारा क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो द पुअर हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या ले लेगा, प्लूरल ले लेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये तो बहुत ईजी था, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और एक दिक्कत और है इसमें, यहाँ पे जो हेल्पिंग है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हेल्पिंग है ना, यहाँ पे जिरंड का काम कर रहा है। यहाँ पे जो हेल्पिंग है ये जिरंड का काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। और अभी तक ये वाला जो बात है ना, ये वाला बात सिर्फ रट लीजिएगा कि यहाँ पे जो जिरंड है ये हेल्पिंग का, सॉरी, हेल्पिंग हमारा जिरंड का काम कर रहा है। जब कोई जिरंड के पहले हमेशा किस चीज का यूज होता है, किस चीज का यूज होता है, तो एडजेक्टिव का यूज होता है। किसका यूज होता है, एडजेक्टिव का। पोसेसिव केस का यूज होता है, किसका, पोसेसिव केस का। तो पोसेसिव केस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे योर हो जाएगा। आई एप्रिसिएट योर हेल्पिंग। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला डिस्कस हम लोग आगे जाके फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिरंड के पहले क्या आता है, पोसेसिव केस आता है। जिरंड के पहले क्या आता है, पोसेसिव केस आता है। जिरंड के पहले पोसेसिव केस, और एक हमारा होता है पार्टिसिपल, आप लोग नाम सुने होंगे। और उसके पहले क्या आता है, उसके पहले हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस। उसके पहले क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। जिरंड के पहले पोसेसिव केस और पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस। इस बात का ध्यान में रखिएगा, इसको हम बाद में जाके आगे प्रूव भी करेंगे कि इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्यों लगता है, इसके पहले पोसेसिव क्यों लगता है। ठीक है, ये वर्ब का हमारा टॉपिक है, नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल द गर्ल्स आर स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा सर, जब यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा ही दिए, ये हमारा नाउन हो गया, नाउन के पहले हमारा ऐसा किसके जैसा वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसा। ये गर्ल हमारा किसके जैसा वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसा। जब एडजेक्टिव है सर तो इसमें सॉरी प्लूरल का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द गर्ल आर स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत, और यहाँ पे ये वाला कोई एरर नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। ताकि गर्ल्स के बारे में देखिए, हमको बनाना है गर्ल का क्या बनाना है, एपोस्ट्रोफे बनाना है, तो गर्ल्स कर देंगे। लेकिन ये गर्ल्स है, ये पहले से ही क्या है, गर्ल्स है, प्लूरल है। इसका एपोस्ट्रोफे बनाना है तो इसको एपोस्ट्रोफे लगाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफे का साइन दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। गर्ल्स का कोई कॉमन रूम हुआ होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे गलती ये वाला था, ये वाला गलती नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला, He said that a 2 miles walk always keeps him healthy and fresh। मैंने ये भी बताया था कि अगर कुछ मेजरमेंट का बात है, यूनाइटेड सेंस में आए तो वो हमारा सिंगुलर का यूज करेंगे। अच्छा, ये हमारा जो वॉक कर रहा है यूनाइटेड सेंस में ही ना वॉक कर रहा है, इसका सेंस क्या है, यूनाइटेड है। तो अगर यूनाइटेड सेंस है तो उसमें माइल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ऐसे भी माइल ही रहता है। क्या होगा यहाँ पे, माइल, है ना। इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इजी भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं। कब, जब ये यूनाइटेड सेंस क्रिएट करेगा तो इस, अगर डिवाइडेड सेंस क्रिएट करेगा तो आर। ये सारा टॉपिक हम लोग पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। इरेज कर दें, इरेज कर दें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, when I arrived at the gate of his house, I found his locking up. I found his locking up
locking up the door. He has ordered bricks for the he has ordered bricks for the proposed hotel and war. Proposed hotel and war. 13 का एरर है, ये 2 miles माइल हो जाएगा, वहां पे माइल से नहीं होगा। चलिए आगे 17। These type of books are certainly helpful to the students preparing for the banking service examination. एटीन नंबर क्वेश्चन, देयर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें आपको फील करना है। नो इन द कंपार्टमेंट, ए नंबर हमारा ऑप्शन है रूम, बी में है स्पेस, सी में है प्लेस, है ना। देयर इज नो डॉट 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 रूम स्पेस प्लेस इन द कंपार्टमेंट, है ना। चलिए 3 क्वेश्चन है आप लोग, 4 क्वेश्चन है आप लोग के पास एग्जाम, इसका कमेंट में आंसर। 15 का आया है हिम, 15 का आया है हिम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा देर पहले मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। फिफ्टीन का आंसर आया। और चलिए देखते हैं, हमारा हो जाएगा सर यहाँ पे क्या है, व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, है ना, आई फाउंड हिज यहाँ पे 2 बार आ गया, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। तो यहाँ पे जो लॉकिंग है, यहाँ पे क्या है, लॉकिंग है, ये हमारा किसका यूज कर रहा है, पार्टिसिपल है, ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल। इसको क्या बोलते हैं सर, पार्टिसिपल बोलते हैं। और पार्टिसिपल किसके जैसा कार्य करता है, एडजेक्टिव के जैसा। जिरंड हमारा किसके जैसा काम करता है, तो नाउन के जैसा। जब ये सर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले कभी भी हम क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव के पहले क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, पोसेस, सॉरी ये कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, है ना। तो ये पार्टिसिपल के पहले हम लोग कौन सा केस का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दे दिया क्योंकि मैंने केस पढ़ाया है ना, केस पढ़ा है ना, ऑब्जेक्टिव केस पोसेसिव केस, इसीलिए ये दे दिया। लेकिन इसका मेन टॉपिक हमारा किस में आ जाता है, फाइनाइट वर्ब आ जाता है, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब।
उसमें पढ़ना होता है। तो ये बात अभी सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस और जिरंड के पहले पोसेसिव केस, है ना। अगला क्वेश्चन है, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। ध्यान से सुनिएगा, ब्रिक्स हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रिक्स हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ये मैंने बताया था ना, ब्रिक्स भी हमारा क्या होता है, बहुत सारा पार्ट होता है, उसको काट काट के बनाया जाता है ना, काट काट दिया जाता है। जो भी चीज काट काट दिया जाता है उसको वो हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका काउंटेबल बनाना है ना हम लोग को, ढेर सारा ब्रिक्स है तो इसका काउंटेबल क्या हो जाएगा, पीसेज ऑफ ब्रिक, है ना। एक वर्ड लगा के हम लोग क्या किए, इसमें इसका काउंटेबल बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला क्वेश्चन है, दीज। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे गलती निकल गया कि सर यहाँ पे जब दीज है, क्या है सर, दीज है, तो दीज के साथ हमारा क्या आएगा, टाइप्स आएगा। दीज के साथ क्या आएगा, टाइप्स आएगा सर, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ बुक्स, तो ये मैंने बताया था, सब्जेक्ट 1 ऑफ और सब्जेक्ट 2, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे दीज टाइप्स हमारा क्या है, प्लूरल है। दीज टाइप्स क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, आर का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, देयर इज नो डॉट 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 इन द कंपार्टमेंट। अच्छा, रूम का मतलब क्या होता है ना, रूम का मतलब क्या होता है, रूम का मतलब रूम भी होता है। रूम का मतलब क्या होता है, इम्प्टी स्पेस। इम्प्टी क्या, इम्प्टी स्पेस, इम्प्टी स्पेस that can be occupied, that can be occupied। और स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस मतलब हमारा क्या हो गया, आउट ऑफ द अर्थ, है ना। मतलब अंतरिक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। और हमारा प्लेस क्या होता है सर, तो प्लेस को भी हम क्या बोलते हैं, खाली जगह को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्टी स्पेस। ये भी हमारा क्या होता है, इम्प्टी स्पेस। लेकिन खाली जगह, ये जो प्लेस हुआ ना, वो बहुत बड़े के क्वांटिटी, मतलब एकदम खुला वातावरण में हमारा वो क्या हुआ, प्लेस हुआ। और अगर बंद है तो उसके लिए हम लोग रूम का यूज करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ना तो स्पेस आएगा ना ही प्लेस आएगा। स्पेस आता कब, स्पेस का मतलब क्या हो जाता, मतलब पृथ्वी के बाहर स्पेस हुआ, हमारा जो अंतरिक्ष हुआ। इन प्लेस का मतलब क्या हुआ, जो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बड़ा क्षेत्र के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लेस का। लेकिन यहाँ पे कंपार्टमेंट है ना, कंपार्टमेंट में क्या है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, तो वहां पे एम्प्टी स्पेस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे हमारा रूम का यूज होगा। ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये बात याद रखिएगा, रूम यहाँ पे होगा, क्या होगा, रूम। कोई दिक्कत किसी को, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 20 क्वेश्चन कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन किसी में कोई दिक्कत किसी को, चलिए। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर, है ना। सचिन तेंदुलकर इज द डॉट 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 ऑफ इंडिया। ये हमारा हो गया 19 क्वेश्चन। ऑप्शन है इसमें प्राइड, और बी में ऑप्शन है हमारा एरोगेंस। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ही वेयर शॉक्ड, he were shocked at the he were shocked at the of the debutant। डेबुटेंट का मतलब मैंने बताया था ना, जो कोई क्षेत्र में क्या हो नया, उसको क्या बोलते हैं, डेबुटेंट। डेबुटेंट होता है ना, इन यहाँ पे नहीं होगा, डेबुटेंट। डेबुटेंट भी बोलते हैं। यही यहाँ पे क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, तो ये हमारा फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। ई नहीं रहेगा तो हमारा कौन सा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। इसमें भी हमारा सेम ऑप्शन है, हमारा प्राइड और एरोगेंस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग। 19 का प्राइड।
ध्यान से देखिएगा, प्राइड का मतलब क्या होता है? प्राइड का मतलब हमारा होता है गर्व, है ना, और एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। तो घमंड तो नहीं ना होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, सचिन तेंदुलकर क्या है? हमारा गर्व है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइड हो जाएगा। तो प्राइड हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ही वेयर शॉक्ड। अच्छा, अगर शॉक्ड हुआ है तो उसको बहुत गर्व का काम तो नहीं किया होगा जो शॉक्ड हो गया। शॉक्ड मतलब क्या? एक निगेटिव वर्ड, और निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड अपने लिए क्या लेगा? शॉक्ड हमारा निगेटिव भी नहीं है, निगेटिव नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे सूट क्या कर? एरोगेंस, मतलब वो किसी क्षेत्र में नया है और वो क्या है? बहुत ज्यादा क्या उसका उसका उसके घमंड के कारण बहुत लोग क्या हो गए? सॉक्ड हो गए। बहुत लोग क्या हो गए? सॉक्ड हो गए। समझ में आया किसी को? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हमारा 20 क्वेश्चन हो गया, है ना? 20 क्वेश्चन हो गया हमारा। कितना क्वेश्चन हो गया? 20 क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो 20 क्वेश्चन हो गया। और अब जो है हम लोग कल करेंगे, है ना? आगे हम लोग प्रैक्टिस का अब कल करेंगे, और फिर देखेंगे स्लाइड वगैरह अगर पॉसिबल हो जाएगा तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा देंगे। अभी तक का जितना भी आया हुआ है अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में, नाउन का पूरा टॉपिक, है ना? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं। बाकी रिवाइज वगैरह करते रहिएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि जितना मैंने पढ़ा है ना, उतना ही से कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहा है। बाकी तो ये सब एक्स्ट्रा वर्ड है, जो इस वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में फिर इसका टॉपिक का क्लियरेशन हो रहा है, सही हो रहा है, आंसर हो रहा है। चलिए ठीक है, तो अब यहीं तक रख